चलिए एक नजर डालते हैं कि कतरास में लैंडस्लाइड व भूधसान की घटना को लेकर बाबूलाल मरांडी ने किया दौरा। कहा घटना के पीछे राज्य सरकार जिम्मेदार है। प्रशासन से पूछिएगा तो बीसीसीएल जिम्मेदार है, बीसीसीएल से पूछिएगा बोला हमें तो पता ही नहीं है जिम्मेदार कौन है। कतरास झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार के दिन कतरास के बुट्टू बाबू बंगला के समीप मुंडा धोड़ा एवं आउटसोर्सिंग स्थल में 5 सितंबर को हुई भूधसान एवं लैंडस्लाइड की घटना को लेकर के क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने घटना को लेकर के गहरी चिंता जताई। मौके पर उन्होंने घर से बेघर हुए पीड़ित लोगों से मुलाकात किया तथा उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। घटना को लेकर के श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण ही ऐसा घटना घट रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों के जीवन की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल के पास काफी जमीन है, यहाँ के लोगों को कहीं भी बसाया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। उन्होंने घटना को लेकर आंदोलन की बात कही। मौके पर बाघमारा विधायक ने भी घटना को लेकर के झारखंड सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि माइनिंग में डीजीएमएस के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस कारण घटनाएं हो रही है। इस मौके पर सूरज देव मिश्रा, बबलू बनर्जी, प्रकाश राम गुप्ता, गौर चंद्र बौरी, महेश पासवान, मुकेश झा, विनय पासवान, दिनेश रवानी, कंचन मिश्रा, जानकी देवी, उषा पटवा, श्याम किशोर कल्लू समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले जानिए कि विस्थापन को लेकर के आम जनता भी सजग नहीं है। आम जनता का एक उस जगह से लगाव है जिसके कारण से वो हटना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से अभी तक न झरिया खाली हुआ है और न ही कतरास। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। बाबूलाल मरांडी कितना हद तक लोगों को आश्वासन दे पाते हैं अथवा जेब में आकर के तीर धनुष चला देगा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल धनबाद झारखंड से। उस दिन कितना घर धंसा था? उस दिन कितना घर धंसा था? उस दिन कम से कम 20 घर धंसा था। 20 चोट भी आया को बहुत का चोट भी आया। को देखने आया था, वो देखने आया था। कोई मुआवजा मिला? कुछ मिला? खाना पीना कैसे हो रहा है आप लोग का? यही खा रहे हैं? यही खा कोई देखने नहीं आ रहा। तो आप तो बहुत पहले यही स्थिति था यहाँ। पहले ब्लास्टिंग करता था यहाँ। ये भी ब्लास्टिंग करता है। क्या नाम हुआ आपका? घटना तो आप सब लोग जान रहे हैं कि घटना जानने के बाद कि हमने तय किया था कि बार बार इस क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं धनबाद जिला में, तो इस बार एक खुद आकर के थोड़ा सा अपने से इसकी मुआयना कर लूँ, देख लूँ, वहाँ के लोगों से थोड़ा हाल चाल समझ लें क्या आने के बाद मैं ये कह सकता हूँ जिस प्रकार से यहाँ खदानें हैं चल रही हैं और जिस प्रकार से यहाँ खतरे की जिसको कहते हैं अलार्मिंग सिचुएशन, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार की नींद नहीं खुली। जबकि यहाँ के लोग जैसे अभी बता रहे थे कि हम लोग काबे से कह रहे हैं कि हम लोगों को कहीं पुनर्वास किया जाए, यहाँ से कहीं हटाया जाए। तो राज्य सरकार का काम था इन लोगों को यहाँ से बिना विलम्ब किए, क्योंकि बीसीसीएल का कोई जमीन की कमी नहीं है, राज्य सरकार के पास भी जमीन की कमी नहीं है, कहीं भी कोई आइडेंटिफाई करके और वहाँ लोगों को ला करके ले जा करके बसाते। इस इलाके में लोगों ने जैसा बताया हमें कि 50 से करीब परिवार लोग, तो 50 लोगों को बसाने के लिए कितनी जमीन की जरूरत है? 10-10 डिसमिल भी देंगे तो 500 डिसमिल हो गए, यानी 5 एकड़ जमीन की जरूरत है। तो धनबाद जैसे जगह में बीसीसीएल को 5 एकड़ क्या कहिए को एकड़ हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई, तो कहीं भी लोगों को इन लोगों को बसा सकते हैं। क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, यहाँ के उपायुक्त को पहल करना चाहिए। और जो कोयला की चोरी हो रहा है, यहाँ के जो एसपी है, पुलिस कप्तान है, उसको पहल करना चाहिए। कोई भी अगर यहाँ इलीगल कोयला लोग ले जा रहे हैं, चाहे ट्रक से ले जा रहे हैं, चाहे जैसे भी लोग कटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़े, उनको गिरफ्तार करे, उनको जेल में डाले, तब ये सारी चीजें रुकेगी। मैं तो यही इसीलिए आया हूँ ना, देखने के लिए। प्रतिपक्ष के नेता हम लोग तो देखेंगे, आवाज उठाएंगे,
सरकार से कहेंगे इस पर कार्रवाई करो। नहीं तो आगे हम सब लोग आंदोलन करेंगे। सर मलबा ही मलबा देख रहे हैं दहशत में, अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? क्या आंदोलन होगा? हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार को बाध्य करेंगे कार्रवाई करने के लिए। जो गलत कर रहा है उसकी कार्रवाई करें। जो लोग डरे सहमे हुए हैं, कठिनाई जीवन जी रहे हैं, उन लोगों को सरकार पुनर्वासित करे। मामले को उठाएंगे क्या? विधानसभा में भी मामले उठेगा, लेकिन विधानसभा अभी बहुत दूर है। कब नवंबर में या दिसंबर में विधानसभा होगा, उस समय तक के इंतजार नहीं करेंगे। और विधानसभा में तो बाद में, अभी तो सड़क में विषय को उठाएंगे और इसीलिए मैं यहाँ आया। केंद्र की तो राज्य सरकार को लेना है उससे मदद। हम कह रहे हैं कि लोगों को पुनर्वास करना ही राज्य सरकार का काम होता है, केंद्र सरकार का काम नहीं होता। और जैसे मैंने कहा कि ये जो सब्सिडरी है, बीसीसीएल की जमीन यहाँ पर है, डीसी अगर उन लोगों से बात करे कि भाई हमको यहाँ पर। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।